अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी हो बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। जनाब मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले दुआ कर देनी है, क्योंकि मेरा सारा काम ही ना मेरे गले के साथ है। जब मेरा गला ख़राब हो जाता है ना, समझे मैं किसी काबिल नहीं रहती, क्योंकि आवाज़ है तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो बस ये सीज़नल एलर्जीज़ हैं, और वैसे भी एकदम से मौसम चेंज हुआ है और 2-4 दिन के अंदर शदीद वाली गर्मी आ गई है, जिसकी वजह से ना मेरा गला बहुत ज़्यादा शदीद ख़राब है और दर्द कर रहा है। तो जनाब आज जो है ना मैं रेडी होगी। जो ड्रेस मैंने पहना है ये मैंने कहाँ से, हाँ ज़ेलबरी से ऑर्डर किया था। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जब आया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो मैं आपको बताती हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत एनर्जेटिक वॉइस ओवर करूँ, ताकि मुझे देख के आप लोग भी थोड़ा स्लो डाउन ना हो जाए। और गले ख़राब के साथ तो आपको वैसे पता है इंसान कितना लो फील करने लग जाता है, और मैं वो लो एनर्जी आप लोगों में ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। कल भी मैंने इसीलिए व्लॉग अपलोड नहीं किया था, क्योंकि साथ जो है ना ऐसे फीवर फील। और अभी भी मैंने चाय बनाई है, हाथ में जो है ना मैंने चाय का कप पकड़ा है। फिर मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठी हूँ, ताकि अगर मेरे गले में दर्द हो मैं साथ साथ जो है ना गरम गरम चाय पीती जाऊँ और आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर कर दूँ। तो हम लोग आए थे इलियास दुम्बा कढ़ाई पे। तो यहाँ पर हम लोग क्यों आए थे, तो रिमशा का बर्थडे था, तो उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था सेलिब्रेट करने का, क्योंकि ऑब्वियसली आफ्टर हर फादर्स डेथ ये उसकी पहली बर्थडे थी, तो वो उसका दिल नहीं कर रहा था सेलिब्रेट करने का। और वो कह रही थी कि मुझे केक वगैरह कुछ भी कट नहीं करना। तो फिर हमने सोचा कि कुछ भी नहीं हम करते, सेलिब्रेट नहीं करते, हम सिर्फ बाहर चले जाते हैं, खाना शाना खा लेते हैं। तो फिर हम उसको बाहर लेके आए थे, और यहाँ पे जवार देखा कैसे ऑर्डर दे रहा था, इतना क्यूट लग रहा था। फिर मैंने इसका भी थोड़ा सा पार्ट रिकॉर्ड कर लिया। तो रिमशा को ना दुम्बा कढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हमने सोचा कि जो उसको चीज़ पसंद है ना उसकी बर्थडे पे उसको वही खिलाते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे। और यहाँ पे साथ में जो चीज़ें इतनी लाइव बन रही थी ना, देख के दिल कर रहा था ये भी खा ले वो भी खा ले। और शनवारी कढ़ाई पे तकरीबन 1.5 घंटा तो ये लोग लगा ही देते, क्योंकि फ्रेश में हम लोगों ने बनवाया था। अगर आप लोग हाफ़ डन में कराते हैं तो वो फिर भी हाफ़ एन आवर में आ जाता है, लेकिन हम लोग फ्रेश जो है ना कटिंग करा के फिर करवाते हैं, तो उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगना था। और हमें बहुत भूख लगी हुई थी, तो इस वजह से हम लोगों ने फिर मिंट मार्गरेटा और साथ में क्या, हाँ, कबाब पहले ऑर्डर कर दिए थे, ताकि थोड़ा सा ना आस्था हमें हो जाए, क्योंकि बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। हम लोगों ने सुबह सिर्फ नाश्ता किया था और फिर हम रात में डिनर के लिए गए थे। और इनकी रोटियाँ इतनी मज़े की होती हैं, फ्रेश। मुझे तो कोई भी रोटी के बाहर की अगर खानी हो ना, तो मेरा दिल करता है फ्रेश हो। अगर घर पे ला के खाओ ना, तो इसका ना वो टेस्ट आता है ना, खाने को कोई फ़ायदा मुझे लगता है, क्योंकि एक तो मतलब बाहर की रोटी इतनी हेल्दी नहीं होती है। तो अगर आपने खाना तो फिर आपको खाने का मज़ा तो आए ना। तो घर पे मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि मैं बाहर से कभी भी ना मंगवाऊँ, घर पे फ्रेश रोटी बनाऊँ। और अब साथ में ना फिर देख के दिल करने लग गया खाने के लिए। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि देसी खानों में आप लोगों का कौन सा खाना सबसे ज़्यादा फेवरेट है। मतलब बिरयानी पसंद है आप लोगों को, मटन कढ़ाई पसंद है, शनवारी कढ़ाई पसंद है, मतलब क्या पसंद है, मुझे ये ज़रूर आप लोगों ने बताना। फिर मैं भी आप लोगों को अपना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो बस खाना शाना हम लोगों ने खा लिया था। उसके बाद ना कुछ मीठे की क्रेविंग हो रही थी। मेरा तो चाय पीने का दिल कर रहा था, लेकिन मेरी मदर इन लॉ चाय नहीं पीती हैं, तो उनको हम लोगों ने फिर आइसक्रीम लेके दी, क्योंकि वो आइसक्रीम ज़्यादा शौक से खाती हैं। और मैंने, रिमशा ने और शदाब ने चाय ले ली थी जलाल सन से। पहले मेरा दिल कर रहा था कि कहीं से मटका चाय पिए, लेकिन आपको पता है कि आजकल 10 बजे हर जगह पे लॉकडाउन हो जाता है, तो वहाँ पे खाना खाते खाते हमें 10 बज गए थे। इसीलिए फिर हमारे पास यही ऑप्शन थी कि जलाल सन से चाय ले लें। फिर घर आके ना मैंने कहवा बनाया, क्योंकि ऑब्वियसली आज हैवी खाना खा लिया था। बेशक दिन में सिर्फ एक ही हैवी मील लिया था, सुबह नाश्ता बहुत लाइट किया था, तो लेकिन फिर भी दिल कर रहा था कि अब कोई ना लाइट सी चीज़ लें, मतलब कहवा वगैरह गरम गरम कोई चीज़ लें। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर क्या डाला था, सौंफ, ज़ीरा, दालचीनी और साथ में अजवाइन डाली थी। और फिर जब ये फुल डन हो जाएगा, इसको बंद करने से सिर्फ 1 मिनट पहले हम इसके अंदर ये कहवा डाल देंगे। ये है सऊदीया का कोई कहवा, मतलब वहाँ का बहुत मशहूर कहवा। तो ये जब मेरी मदर इन लोग गई थी उम्रे पे, तो वो लेके आई थी। तो बस वो डाल के तो फिर हमने इसको थोड़ी देर ढक के दम पे रख देना है 5 मिनट के लिए। तो फिर मैंने वो पिया। उसके बाद मैं थोड़ी वॉक करने के लिए चली गई थी। तो ये मैंने दिखा आज मेरे से इतनी ही वॉक हो सकी है, क्योंकि कुछ भी हो जाए हमें वॉक दिन रात जिस टाइम भी टाइम मिले ज़रूर कर लेनी चाहिए। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी खाला की तरफ। तो ये भी ड्रेस मेरा न्यू स्टिच हो गया था, लास्ट टाइम लिया था मैंने ये ब्रीजे से, और आज इस दफ़ा जो है ना मैंने ये स्टिच कराया, आज स्टिच कराया कह रही हूँ आज स्टिच करा के कैसे पहन सकती थी फ़ौरन। तो ये मैंने स्टिच करवाया है। थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैं हर व्लॉग में जो भी अब ड्रेस पहनूंगी उसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग, क्योंकि अलग से तो टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का, तो साथ साथ ही उस वीडियो में उस ड्रेस की डिज़ाइनिंग भी आप लोग के साथ शेयर कर दिया करूँगी। तो इसके नीचे ना मैंने वाइट ही कलर, क्योंकि इसकी बेस वाइट ऑफ वाइट थी, तो वही वाला टिश्यू का पैच सा लगवा के उसके ऊपर लेस लगा ली थी, सेम पीच कलर में डाई करा के, तो बहुत ही प्यारी लुक दे रही थी। और बाकी जगह पे बस छोटी छोटी पीच कलर की लेस लगाई थी। इसके फ्लावर्स ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था लास्ट टाइम, तो ये मैंने भी
सेम लिया था ड्रेस, और मेरी बहन ने भी सेम ऐसा लिया था। वैसे तो मामा ने लिया था, लेकिन बाद में मेरी बहन की नीयत ख़राब हो गई तो उसने मामा को कहा कि मुझे दे दे। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ से हम लोगों ने जाते हुए केक लिया था और बस खाला की तरफ फिर हम लोग चले गए थे, क्योंकि मैं बहुत अरसे से ज़वार के भी होने से कोई 4 माह पहले से, मतलब साल तकरीबन मुझे हो गया कि मैं अपनी खाला की तरफ नहीं गई थी, और वो मुझे बहुत ज़्यादा उनके बच्चे जो है ना वो याद भी कर रहे थे। और वैसे भी ना, जब मेरा वेट गेन हुआ था ना, ऑब्वियसली वो किसी रीज़न की वजह से ही हुआ था, लेकिन फिर भी मेरा ना कहीं जाने का दिल नहीं करता था कि कोई मुझे जज ना करे। बंदा थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील करता है ना, इसी वजह से भी मैं कहीं नहीं जाती थी। ऑब्वियसली आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं जिस तरह से अगर आप खुद को देखना चाहते हैं, उस तरह अगर आप लग रहे हो तो फिर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को क्या दिखा रही थी कि मेरी कज़न ने ना मुझे ये लगाए थे बैंग्स, और ये उसने पता नहीं कहाँ से ऑर्डर किए थे। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मुझे कहती कि अच्छे लग रहे हैं, आप ना इस तरह की कटिंग करा लें। लेकिन मुझे अपने ऊपर वो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने शादाब को दिखाया, उनके साथ मैंने प्रैंक किया। पहले 1-2 मिनट के लिए तो वो हैरान हो गए कि मैंने कहा मैंने कटिंग करा ली है। कहते हैं वाकई? फिर कहते मैं अंधा तो नहीं हूँ? अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया। मेरी कज़न ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, और फिर उसके बाद केक और साथ में चाय, क्योंकि चाय तो बस खाने के बाद कंपल्सरी होती है ना। तो बस आज मैंने इतना ही रिकॉर्ड किया था। अब ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो नेक्स्ट डे अभी मैं जा रही थी बाहर किसी काम से, मुझे ज़वार के भी कपड़े लेने थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला कि मैं कोशिश करती हूँ कि हर एवरी 1 to 2 मंथ्स के बाद उसके साइज़ के अकॉर्डिंग उसके कपड़े लेती रहूँ, क्योंकि मुझे ना वो बहुत बड़े बड़े कपड़े लेने पसंद नहीं है कि बच्चों को आप ना उनके साइज़ से बड़े कपड़े बनाओ। तो बेहतर ये है कि आप इतने ज़्यादा कपड़े ना ख़रीदें कि आपको साइज़ से बड़े कपड़े लेने पड़े, तो बस आप साथ साथ शॉपिंग करते रहें। तो मैंने जो लास्ट टाइम लिए थे ना, तो अब मैं उसको घर पे लाने शुरू कर दिए, जो मैंने बच्चा पार्टी से ख़रीदे थे। तो बाहर के लिए अब मुझे ना कुछ न्यू कपड़े लेके आने थे, तो मैं वो लेने के लिए गई थी। और फिर यहाँ पर शादाब का दिल कर रहा था कि बीफ़ पुलाव खाना, तो मैंने कहा मुझे बिरयानी ले दें, क्योंकि मेरा बीफ़ पुलाव खाने का दिल नहीं कर रहा, वो इतना हैवी भी होता है। और बिरयानी भी मैंने थोड़ी सी खाई, बाकी सारी छोड़ दी थी। और मैंने शादाब से कहा आप ही खाएँ, क्योंकि मुझे तो अपना वेट कम करना है, मुझे तो डाइट करनी है, तो आपको अपना ख्याल नहीं है तो फिर आप जो मर्ज़ी खाएँ। इसलिए मैंने सामने बारबेक्यू भी ले लिया था, क्योंकि चिकन इज़ हेल्थियर ऑप्शन, तो फिर मैंने वो थोड़ा सा खा लिया था। उसके बाद फिर ब्रीज़े पे मैं देख रही थी कि ऑफ़ लगा हुआ था, अगर मुझे कुछ अच्छा लगता तो मैं ले लेती। शायद को ये ग्रे ड्रेस थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने कहा मुझे अभी कपड़ों की शॉपिंग नहीं करनी है, तो सीधा स्ट्रेट वहीं चलते हैं जो मैं लेने के लिए आई हूँ। तो मैंने ज़वार के पे कपड़े लिए कुछ। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी सी शर्ट्स लगी हुई थी बच्चों के लिए, मतलब इजी ब्रीजी सा ना, इनका स्टफ़ मुझे मिनी माइनर्स का बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए फिर मैं इधर आई थी। सॉफ्ट सॉफ्ट सा इनका होता है स्टफ़। तो यहाँ मुझे फिर भी ट्राउज़र्स लूज़ फिटिंग में ना मिल गए थे ज़वार के। मैंने 1-2 शॉर्ट्स भी लिए थोड़े लॉन्ग वाले। जो बच्चा पार्टी है ना, वहाँ पर तो ट्राउज़र्स के नामो निशान नहीं मुझे नज़र आया। जब मैं लास्ट टाइम गई थी वहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट निकर्स, क्योंकि हर टाइम आप बच्चे को निकर्स भी नहीं पहना सकते हैं, क्योंकि एसी में सोना होता है, तो वो फिर ठंड भी लगने का ख़तरा होता है। इसलिए फिर मुझे कीचड़ इतना क्यूट लग रहा था, लेकिन मैंने लिया नहीं, बस मुझे अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ से फिर हम लोगों ने बिल शिल पे किया और घर जाएंगे। और फिर आज मैंने चाय भी नहीं पी थी, तो मेरा सर दुखने लग गया रास्ते में, तो मैंने आते ही जो है ना वो चाय बनाई। पता नहीं क्यों स्टैटिक सी वीडियो बन गई। तो खैर अब मैं जो है ना ज़वार के कपड़े आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और बस इसको समेटती हूँ, क्योंकि मैं जब भी कुछ बाहर से लेके आती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी ही समेट लूँ, क्योंकि अगर मैं उसको उस दिन नहीं समेटती और वो शॉपिंग बैग में साइड पर रख लेती हूँ कि मैं कल कर लूँगी, तो वो फिर कल का मतलब 3-4 दिन वो काम फिर बड़ा डिले होता है। तो मैंने ना इस चीज़ का यही हल निकाला कि जैसे आप कोई चीज़ की शॉपिंग करके आएँ, बजाय आप बाहर रखें और वो इतने दिन वहीं पड़ा रहे, तो आप साथ साथ चीज़ों को समेट लें, ताकि आपको काम का इतना ज़्यादा बर्डन भी ना लगे। तो आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लगी है। तो बस मुझे तो ऐसी लाइंस वाली शर्ट्स बहुत प्यारी लगती है, और फिर मैं ठंडे ठंडे कलर लेके आई थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। मैं ना डार्क कलर्स अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को ऐसा लगता है कि डार्क, और वैसे भी डार्क कलर्स होते हैं ना वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो ठंडे ठंडे कलर सही रहते हैं। अब तो इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी आ गई है ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। और ये ब्लू कलर शायद आपको बहुत पसंद आया था, मतलब ब्लू शर्ट जो है ना, तो ये एक हम लोगों ने ली, और बाकी सब मैंने ना लाइट लाइट ही कलर्स लिए थे। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तभी तो आप लोग देख रहे हैं ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मैंने सोचा आप लोग को याद करा देती हूँ, क्योंकि फिर आप लोग भूल जाते हैं ना। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कल तक थोड़ी सी बेहतर हो जाए, क्योंकि कावे शावे सारी चीज़ें जो है ना मैं पी रही हूँ, और कोशिश करूँगी कि मैं कल
बहुत अच्छे से वॉइस ओवर करके आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ। और उसके बाद हाँ, आज मुझे ना शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करनी, क्योंकि मैंने ना 2 बना के रखी हुई हैं। इंस्टाग्राम पे भी करूँगी, यहाँ पे भी करूँगी, यूट्यूब पे भी और टिकटॉक पे भी करूँगी। तो मिनी व्लॉग्स भी मेरा दिल करता है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आजकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो मैंने कहा मैं हर चीज़ में ना पीछे रह जाती हूँ, मुझे साथ-साथ चलना पड़ेगा सबके तभी मैं इस फील्ड में कामयाब रह सकती हूँ। तो मुझे उस पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे जाके फॉलो कर लें। akshaserver.official मेरा इंस्टाग्राम है और टिकटॉक पे भी मेरा यही नाम है। तो वहाँ पे आप लोग मुझे फ़ॉलो कर लेंगे, तो वहाँ भी इंशाल्लाह मैं एक्टिवली कंटेंट बना रही हूँ। तो मैं जो भी ड्रेस पहनती हूँ ना, तो मैं इसके ज़रूर डिटेल्स वगैरह रिकॉर्ड करती हूँ और रेडी शेडी होके भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बस जनाब, यहाँ पे मैंने हैंगर में ड्रेसेस सारे लगा लिए थे, उनको मैं हैंग करने लगी हूँ। और आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी कल। तब तक जनाब हाँ, एक चीज़ रह गई मैं, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, वो भी कर देती हूँ। तो मैं ना आज आते हुए मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट भी लेके आई थी। तो ये न्यूट्रीफाई का आप लोग मेरे साथ ज़रूर रिव्यू शेयर करना अगर किसी ने यूज़ किया। ये बेसिकली आपकी स्लीप अच्छी करने के लिए है, तो बाकी मैं यूज़ करके आप लोग से रिव्यू शेयर करूँगी। तो अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।